अच्छा बच्चों, यहाँ मुझे कहा गया था कि क्वाड्रिक सर्फेसिस की समझ नहीं आई हमें। देखें, इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसके MCQs पूछे जाएंगे आपसे, और आपने इनको अच्छी तरह से इसकी शेप को देखना है बस। देखिए, क्वाड्रिक सर्फेसिस किसको कहते हैं? ये ऐसी सर्फेसिस हैं जो रिप्रेजेंट होती हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जैसे आपके पास 5x² + 2 = 0, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो इस तरह से जितनी किसी भी किस्म की जो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं बच्चों, उनके ज़रिए रिप्रेजेंट होने वाली सर्फेसिस को हम बोलते हैं क्वाड्रिक सर्फेसिस। अब ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी है जहाँ पे x² y² z² इंक्लूड है, xy xz yz xyz सारे इंक्लूड है। इनमें से कुछ जीरो भी हो सकते हैं। तो इनसे जो रिप्रेजेंट होने वाली जो सर्फेसिस है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिक सर्फेसिस। अब उनके उसने नीचे उनकी लिस्ट बनाई है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इलिप्सॉइड। कहता है इस तरह की जो शेप होगी यहाँ पे x यानी जितने वेरिएबल हैं x y और सबका स्केयर होगा और सबके डिनोमिनेटर प्लस होगा। अब नीचे ABC में कुछ भी आ जाए तो आपके पास वो क्या होगा? इलिप्सॉइड होगा। और इलिप्सॉइड में बताया था कि ये इलिप्स तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह की शेप्स को जिनके अंदर ऑइड आ रहा है आगे, आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इनका प्रोजेक्शन लें XY प्लेन के ऊपर, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक इलिप्स बनेगी। आप ऊपर से लाइट डालें और नीचे जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो एक इलिप्स होगी। और अगर आपके पास आप A और B और C को इक्वल कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? नोटिस दैट स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, स्फीयर बन जाएगा जैसे फुटबॉल होता है। अच्छा, कौन कौन किस तरह के होगी? यानी यहाँ पे x² y² और z² तो होंगे, लेकिन इनमें से एक का साइन डिफरेंट होगा। तो मतलब ये दोनों नेगेटिव के, ये पॉजिटिव का, या एक इस तरफ इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास ये नेगेटिव का, ये दोनों पॉजिटिव के। तो इन दोनों का पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसे हम बोलेंगे कोण। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ XY का ही सेम होगा और Z का डिफरेंट होगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि XZ का सेम हो, Y का डिफरेंट हो, और ये भी हो सकता है कि Y और Z का सेम हो, X का डिफरेंट हो, लेकिन स्केयर आएंगे तीनों के ऊपर और एक का साइन डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे जी ये कौन है। और इसके अंदर 1 नहीं होगा, याद रखें। यहाँ पे देखिए 1 मौजूद है, यहाँ पे इक्वल में 0 होगा, यानी x² / a² + y² b² - z² / c² = 0। यहाँ पे 0 होगा, तभी तो हम इसको इधर देखेंगे और 1 नहीं है। ये हमारे पास कौन होगी। ये देखें यहाँ पे उसने डबल नैप कौन आपको दिखाई हुई है। इसी तरह ये आपके पास देखें, यहाँ पे उसने कहा जी ये हम आपके पास एक कौन की इक्वेशन y² b² + c² / c² = x² / a²। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि दो वेरिएबल्स का साइन सेम होगा और एक का डिफरेंट होगा, जिसका साइन अकेले का डिफरेंट होगा ना वो एक्सिस ऑफ दी कौन होगा। याद रखना ये बात। जैसे ये देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x और y का साइन सेम है और z का डिफरेंट है, तो z एक्सिस इज दी एक्सिस ऑफ कौन, इसके गिर्द कौन बनी हुई है। और अगर हम कहेंगे जी आपके पास y और z का सेम है, यानी ऐसे आ जाता y² + y² b² + z² / c² = x² / a², तो इसका मतलब है वो कौन x एक्सिस उसका एक्सिस होना था। वो कुछ कौन ये जो इसके नैप्स हैं ये इस तरफ को होता है, इस तरफ को, और ये जो नैप है ये इस तरफ को होता। आप इनको वहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, वो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया है वहाँ पे आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। अच्छा, सिलेंडर किस तरह को x² / a² + y² b² = 1 हो जाएगा। जो सा वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा ना वो इसका यहाँ पे होगा एक्सिस, इसके गिर्द होगा सिलेंडर हमारा। यानी ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ x और y आ सकते हैं, यहाँ पे y² b² + z² / c² भी आ सकता है और x नहीं मौजूद होगा, तो उस वक्त हमारे पास x एक्सिस उसका x एक्सिस जो है ना उसका होगा एक्सिस होगा। जैसे आपके पास मैंने बताया था सिलेंडर जिस तरह की शेप होती है, जैसे होता है वो टिन पैक। तो टिन पैक अगर हमारे पास x y z एक्सिस है, टिन पैक को आप z एक्सिस के ऊपर चढ़ा दें तो आपके पास वो वहाँ पे z गायब हो जाएगा। और अगर आप x एक्सिस के ऊपर उसको रखते हैं
तो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से पास कर रहा होगा तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप एक और वाई एक्सिस को गायब कर दें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा होगा। अच्छा जी, इसके बाद हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ये इस तरह की इसकी ये हमारे पास इक्वेशन होगी इसकी, यानी वहाँ पे कोण में क्या हो रहा था, माइनस तो आ रहा था लेकिन इज इक्वल टू 0 था, ये लेकिन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइपरबोलॉइड है, इसको आपने याद रखना है। इनकी इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन ये नीचे आप 4, 3, 7 या 49 या इस तरह दे दी जाएगा और ये प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस होगा और आपने बताना होगा कि ये कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको देख के जाएंगे अच्छी तरह से तो आपको आसानी होगी इसके करने में, ठीक है। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, ठीक है, यानी यहाँ पे इक्वल में हमने पॉजिटिव 1 ही करना है। इक्वल में हम पॉजिटिव चाहे आप लेफ्ट पे कर लें +1 कर लें या राइट पे +1 कर लें, बाकी सारा कुछ एक तरफ ले जाएं। अब अगर एक वेरिएबल का साइन डिफरेंट होता है, एक वेरिएबल का साइन जो है वो नेगेटिव है, 2 का पॉजिटिव है तो वो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा, और अगर 2 का नेगेटिव है 1 का पॉजिटिव है तो वो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव, ये इसके साथ कोई लिंक नहीं है इसका, किसी का भी नेगेटिव किसी का पॉजिटिव, लेकिन अगर 2 का पॉजिटिव 1 का नेगेटिव तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, 2 का नेगेटिव 1 का पॉजिटिव तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स होगा। इलिप्टिक पैराबोलॉइड है हमारे पास बच्चों, ये देखें एक्स और वाई स्केल्ड होंगे और जी स्केल्ड नहीं होगा। फिर वही बात आ जाती है कि 2 स्केल्ड होंगे 1 स्केल्ड नहीं होगा, एक सिंपल आएगा, ये आपके पास इलिप्टिक पैराबोलॉइड आ जाएगा। ये इस तरह की आपके पास कुछ ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, देखिए नेगेटिव और वहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी जो स्केल्ड है उन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा होगा, या इलिप्टिक पैराबोलॉइड के अंदर और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। ये आपके पास इस तरह की कुछ शेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है, तो आपके पास ये क्वाड्रिक सर्फेसेस आ जाएंगी।